नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यू डाइस प्लस 2024-25 में आप किस प्रकार से न्यू टीचर की एंट्री कर सकते हैं। टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत फ्रेश टीचर की एंट्री आसानी से कैसे कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, आपको कोई से भी ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको टीचर मॉड्यूल में जा करके आपको अपने विद्यालय की यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन कर लेनी है। जैसे ही हम आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करते हैं, हमारे सामने विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। फिर थोड़ा स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है क्लिक हियर टू ओपन टीचिंग नॉन टीचिंग या फिर BTPDCF टू फिल द डाटा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है टीचिंग नॉन टीचिंग स्टॉप इन पोजीशन, और ये काउंट के नीचे में देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है जस्ट 12 के नीचे इनकम्प्लीट के नीचे में आपको दिखाई पड़ेगा प्लस एड टीचिंग स्टाफ। तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है यदि आप अपने विद्यालय में न्यू टीचर की एंट्री कर रहे हैं, हेड टीचर की एंट्री कर रहे हैं जिसका एक बार भी यू डाइस प्लस में एंट्री नहीं हुआ है, तो उनको आप किस प्रकार से आसानी से ऐड कर पाएंगे। चलिए आगे आपको वीडियो में प्रोसेस बता रहे हैं। तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एड न्यू टीचिंग स्टाफ को ऐड करने का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहला आता है हमारा जनरल वो प्रोफाइल एड न्यू टीचिंग स्टाफ। यहाँ पे टाइप भी आपको दिखाई पड़ेगा कि टीचिंग स्टाफ। सबसे पहले आपको संबंधित टीचर का जो नाम है उसको आपको कैपिटल लेटर में फिल कर देनी है। जो भी नाम है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम इस प्रकार से, इस तरह से आपने उनका नाम फिल कर दिया। फिर यहाँ पे कहता है जेंडर, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से उसकी संबंधित टीचर की जेंडर आपको बता देनी है कि वह मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है, इस तरह से। फिर यहाँ पे कहता है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि यहाँ पे आपको संबंधित शिक्षक का डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, कैलेंडर से चयन कर लेनी है। फिर यहाँ पे कहता है कि स्टाफ कोड ऑफ स्टेट या फिर ET इफ अवेलेबल, यानी जो शिक्षक है यदि उसको कर्मचारी को अलॉट हो गए राज्य की तरफ से तो उस कर्मचारी कोड को यहाँ पे आपको फिल कर देना है, और उपलब्ध नहीं है तब की स्थिति में इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ से आपको सोशल कैटेगरी का चयन कर लेना है कि जनरल है कि SC है कि ST है कि OBC है, इस तरह से। फिर यहाँ पे कहता है हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेना है कि बिलो सेकेंडरी है कि सेकेंडरी है कि हायर सेकेंडरी है कि ग्रेजुएशन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है तो यहाँ से आपको चयन कर लेनी है। फिर यहाँ पे कहता है ट्रेड या फिर डिग्री, तो आपको बताना है कि यदि वो PG है तो कि MA में है कि MSc में है कि MCOM में है कि MBA में है, इस तरह से जो भी ऑप्शन लागू होगा संबंधित शिक्षक के लिए ड्रॉप डाउन से आपको इस तरह से चयन कर लेना है। फिर यहाँ पे कहता है हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ से आपको बताना पड़ेगा कि वह D.Ed है कि B.Ed है कि M.Ed है कि अदर है कि जो भी है, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से इस तरह से चयन कर लेनी है। ड्रॉप डाउन से चयन करने के बाद यहाँ पे कहता है कि मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको संबंधित शिक्षक का 10 डिजिट वैलिड आपको मोबाइल नंबर फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहता है ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपको संबंधित शिक्षक का एक वैलिड ईमेल आईडी फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहता है आधार नंबर ऑफ स्टाफ, तो यहाँ पे आपको संबंधित शिक्षक का 12 डिजिट का वैलिड आधार नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे कहता है कि नेम एज पर आधार, यानी कि आधार कार्ड में जैसा उसका नाम लिखा हुआ है वैसा ही नाम यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहता है कि मैथमेटिक्स, यानी कि यहाँ पे कहता है कि शिक्षक ने संबंधित विषय विषय का जो अध्ययन है किस स्तर तक किया है। तो मैथमेटिक्स कहाँ तक पढ़ा है यहाँ से आपको बताना है। साइंस कहाँ तक पढ़ा है यहाँ से आपको बता देना है। इंग्लिश का अध्ययन कहाँ तक किया है उसको यहाँ से आपको चयन कर लेना है। उसी प्रकार से सामाजिक अध्ययन का कहाँ तक अध्ययन किया है, और यहाँ पे लैंग्वेज का अध्ययन कहाँ तक किया हुआ है, इस तरह से। फिर यहाँ पे कहता है कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि किसी प्रकार की दिव्यांगता है तो यहाँ से आपको चयन करना है, और नहीं है तो आपको ये नॉट एप्लीकेबल पे चयन करना होगा। फिर यहाँ पे आपको नियुक्ति की प्रगति बता देनी है कि वो रेगुलर है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है कि टेस्ट है या फिर फैकल्टी टीचर है, तो इस तरह से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नियुक्ति की प्रकृति। फिर यहाँ पे कहता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, यानी कि सेवा में ज्वाइनिंग करने की तिथि। फिर यहाँ पे कहता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट इन स्कूल, यानी कि वर्तमान स्कूल में उन्होंने कब ज्वाइनिंग किया है उसका यहाँ पे दिनांक आपको कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से साथियों ये पूरी जानकारी आपको सही
तो इस तरह से साथियों यह पूरी जानकारी आपको सही सही फिलअप करने के बाद आपको ये सेव एट द नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने आपका सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम इससे कुछ कंफर्मेशन मांगता है, तो आपको ये कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो आपका साथियों जनरल प्रोफाइल सेक्शन क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाता है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको टाइप आप टीचर पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आपको चयन कर लेना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जो दिखाई पड़ रहा है उसमें से आपको इस तरह से चयन कर लेनी है जो भी संबंधित शिक्षा के लिए लागू होता है। फिर यहाँ से कहता है क्लासेस स्टार्ट, यानी कि कौन सी क्लास को वो अध्यापन कराता है, तो प्राइमरी है कि प्री प्राइमरी है कि प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी है, इस तरह से। फिर अपॉइंटमेंट फॉर लेवल, तो यहाँ से आपको बताना है कि पीआरटी है कि एनटीटी है कि हेडमास्टर है कि असिस्टेंट हेडमास्टर, जो भी है यहाँ से आपको लागू होगा जिसको चयन कर लेनी है। फिर कहता है कि अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट, तो यहाँ से आपको प्रथम सब्जेक्ट का चयन कर लेना है कि जिस सब्जेक्ट के लिए संबंधित शिक्षक का चयन हुआ है। फिर यहाँ से आपको सेकंड सब्जेक्ट का चयन कर लेना है और यहाँ से आपको थर्ड सब्जेक्ट का चयन कर लेना है, इस तरह से। फिर कहता है कि वेदर द टीचर इज ऑन डिप्यूटेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, यदि डिप्यूटेशन पे है तो आपको यस पे क्लिक करना है, था आपको इस तरह से नो पे क्लिक कर देनी है। फिर कहता है कि वेदर टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट या फिर कंट्रेक्टर या फिर डिप्यूटेशन, यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है, था आपको इस तरह से नो पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये भी जानकारी आपको फिल करने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करते हैं तो आपका लास्ट सेक्शन ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स वाला ओपन हो जाएगा। यहाँ से पूछता है कि ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSM, तो यदि प्रशिक्षित है तो यस पे क्लिक करें, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। फिर ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, तो ये कंप्यूटर के उपयोग अध्यापन व्यवस्था में करने के लिए वो प्रशिक्षित है, यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अथा आपको नहीं पे क्लिक करना है। फिर ट्रेनिंग रिसीव्ड, यानी कि उन्होंने कौन कौन से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, तो यहाँ से आपको चयन कर लेना है। फिर यहाँ पे कहता है किस प्रशिक्षण की उनको आवश्यकता है, तो यहाँ से आपको चयन कर लेना है। फिर कहता है कि वेदर टीचर रिसीव ट्रेनिंग अंडर निष्ठा, यस के लिए 1 का चयन करना है और नो के लिए आपको 2 का चयन करना है। फिर यहाँ पे कहता है कितने दिन उन्होंने नॉन टीचिंग के रूप में व्यतीत किया हुआ है, तो यहाँ पे संख्या है तो यहाँ पे आपको फिल करना है, अर्थात फिर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछता है कि संबंधित शिक्षक को किस किस भाषा का नॉलेज है, तो यहाँ से आपको इस तरह से प्रथम लैंग्वेज, द्वितीय लैंग्वेज, तृतीय लैंग्वेज, इस तरह से चयन कर लेनी है। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग चाइल्ड सेफ्टी, यदि प्रशिक्षित है तो अब आपकी स्थिति में यस अन्यथा आपका नो हो जाएगा। वेदर रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी एंड साइको सोशल एस्पेक्ट, प्रशिक्षित है तो यस कहीं पे क्लिक करें, था आपको नो पे क्लिक करना है। फिर कहता है कि वेदर रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट ऑफ CWS के लिए शिक्षित है, यस के मामले में आपको यस पे क्लिक करना है, था आपको नहीं पे क्लिक करना है। फिर कहता है कि क्या शिक्षक सीटेट या फिर टेट पास है, यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है, था आपको नो पे क्लिक कर देना है, इस तरह से। फिर यहाँ पे कहता है कि वेदर के पेपर ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस एंड इसी एप्लीकेशन, यस के मामले में आप यस पे क्लिक करें, था आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये भी जानकारी आपको फिलअप करने के बाद आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा और यहाँ पर देखिए आपके सामने डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाता है और अभी अभी हमने जिस शिक्षक साथी को यहाँ पे ऐड किया हुआ है उसकी रेटिंग यहाँ पर देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ जाती है। साथ ही यहाँ पे आपको दिनांक भी दिखाई पड़ जाता है। साथ ही यहाँ पर देखिए जो नेशनल कोड है उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि विल बी जनरेटेड शॉर्टली। तो इस प्रकार से साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप ऐसे शिक्षक साथी जिनकी फ्रेश नियुक्ति या फिर नई नियुक्ति हुई है, जिनका एक भी बार भी अभी U22+ में एंट्री नहीं हुआ है, उसकी एंट्री आप वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आसानी से कर पाएंगे। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़।